परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, परमेश्वर हमको ऊंचाइयों पर ले जाता है। उन ऊंचाइयों को पाने के बाद हम परमेश्वर में स्थिर रहते हैं या नहीं। दूसरा इतिहास 25वें अध्याय में राजा अमस्या का वर्णन है और लिखा है, जब अमस्या राज करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसके विषय में लिखा है, जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। जब अमस्या के हाथ में राज्य स्थिर हो जाता है, वो अपने पिता योआश के खून का बदला लेता है और उन कर्मचारियों को जिन्होंने उसको मारा था उनका वध करवा देता है, परंतु उसने उनके लड़के बालों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। अमस्या अपने पिता के खून का बदला लेता है, लेकिन उसके खून करने वालों के बेटों को छोड़ देता है क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार चल रहा था। और उसके बाद जब वो युद्ध करने के लिए निकलता है और वो युद्ध करने के लिए बहुत से इस्राएली लोगों को भी बुला लेता है, सेना में हमारे साथ युद्ध करो। परमेश्वर नहीं चाहता था कि अमस्या इस्राएलियों के साथ युद्ध करने को जाए। परमेश्वर उसको वैसे ही विजय दिलाना चाहता था और एक परमेश्वर का भक्त आता है और अमस्या को मना करता है और तब राजा अमस्या कहता है, अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इस्राएली दल को दे चुका हूं इसके विषय क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्या ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एप्रैम की ओर से उनके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाएं और उनके साथ वो युद्ध पर नहीं जाता है। 100 किक्कार चांदी का नुकसान वो उठा लेता है, लेकिन चूंकि परमेश्वर के दास ने कहा कि इनको मत ले जा, वो नहीं ले जाता है और तब वो युद्ध जो होता है उसमें वो विजयी होता है। अमस्या जब विजयी हो जाता है, विजय को प्राप्त कर लेता है, तब लिखा है 14वें पद में, जब अमस्या एदोनियों का संहार करके लौट आया तब उसने सेरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। युद्ध के पहले वो परमेश्वर के पीछे था। परमेश्वर का भक्त आकर उसको कहता है कि इस्राएलियों को मत ले जा क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। 100 किक्कार चांदी की वो हानि उठा लेता है, लेकिन युद्ध में जीतने के बाद वो सेरियों के देवताओं को ले आता है और उनको दंडवत करता और उनकी आराधना करता है, उनके सामने धूप जलाता है और तब परमेश्वर फिर से चेतावनी के लिए अपने दूत को भेजता है। तब यहोवा का क्रोध अमस्या पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा ना सके उनकी खोज में तू क्यों लगा है? सेरी लोग नाश हो गए, उस युद्ध में वो हार गए और वो उनके देवताओं को ला रहा है, उनकी आराधना कर रहा है।
और तब ये कहता है कि ये तो अपने लोगों को बचा नहीं सके और तू उसकी खोज में है। और जब वो ये बात कहता है, अमस्या क्रोधित हो जाता है। वो उससे कह ही रहा था कि अमस्या ने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? वो परमेश्वर के दूत को, उसके भेजे हुए नबी को डांट देता है, चुप रह। और वो इस प्रकार से संसारिक देवी देवताओं की आराधना करने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके जीवन में पतन आता है और उसको दूसरे लोग पराजित कर देते हैं। लिखा हुआ है, इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्या को, जो यहोआज का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहर पनाह में से एप्रामी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिए। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था, सबको और बंधक लोगों को भी वो लेकर शुमरोन को लौट गया। यह व्यक्ति जो कि विजयी हुआ, बहुत लूट पाया जब सच्चे परमेश्वर को इसने छोड़ दिया, क्योंकि वो विजयी हो गया था, उसके अंदर घमंड आ गया और तब परमेश्वर का क्रोध उस पर आ जाता। परमेश्वर चेतावनी दिलवाता है, लेकिन वो चेतावनी पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसको डांटता और उसको कहता कि तू मार खाना चाहता है। और तब लिखा है, जिस समय अमस्या यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वो लाकीश को भाग गया। सो दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। वो राजा था, लेकिन विद्रोह हो गया, उसको भागना पड़ा और लाकीश में उसको मार डाला गया। उसने परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दिया, उस परमेश्वर को भूल गया जिसने उसको 25 वर्ष की आयु में राजा बना दिया था, विजय दिलवाई थी, और वो संसारिक देवी देवताओं के पीछे चला गया। जब हम अपने पिछले जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं हम कहां थे और परमेश्वर ने हमको कहां से कहां बढ़ा दिया, किन ऊंचाइयों पर ला दिया। हमको कितनी अच्छी अच्छी वस्तुओं से उसने परिपूर्ण कर दिया, और इन सब को पाने के बाद हम क्या जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, या अपनी व्यस्तताओं में, अपने कामों में, अपनी उन चीजों में, उन भोग विलास की वस्तुओं में जो हमको परमेश्वर के अनुग्रह से मिली, उसमें हम लिप्त होकर सच्चे परमेश्वर को भूल बैठे हैं। अपने पद को बचाने के लिए हम अन्य देवी देवताओं के सामने सिर झुका रहे हैं। हमको ये राजा चुनौती देते हैं, इनका जीवन एक चुनौती देता है कि हम अपने पहले से प्रेम को बनाए रखे हैं, या हम भी संसार में इनके समान संसारिकता में लग चुके हैं और सच्चे परमेश्वर से दूर चले गए हैं। कुछ देर ठहर कर हम अपने जीवन पर विचार करें, अपने जीवन का विश्लेषण करें। आज हमारी आत्मिक दशा क्या है? कहीं हम सच्चे परमेश्वर से दूर तो नहीं चले गए? कहीं हमने उसकी आराधना, उसका वचन पढ़ना, उससे प्रार्थना करना, उसके भवन में जाना, उसके लिए भेंट देना, उसको समय देना छोड़ तो नहीं दिया है? और यदि इसमें हम चूक गए हैं तो हम समय रहते सावधान हो जाएं, और इसलिए समय रहते अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाना,
जैसा उसने कहा, तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसके पीछे चले।